आइए अब आपको कोरोना काल के सुपर हीरो से भी मिलवा लेते हैं। एक ऐसा समय जब हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान देना पड़ता है, ऐसे ही समय कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों के पास जाकर उनकी मदद कर रहे हैं। और ऐसे ही एक हीरो है विजय अय्यर, जो भोपाल में लोगों की मदद करने के लिए सामने आए हैं। राजधानी भोपाल के रहने वाले विजय अय्यर अनोखे अंदाज में कोरोना महामारी के इस दौर में लोगों की सहयोग कर रहे हैं। विजय अय्यर लाउड स्पीकर लेकर लोग निकलते हैं और लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए, घरों में अंदर रहने के लिए, मास्क लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके अलावा इन्होंने अपनी एक स्कूटी रखी है जिस पर बाकायदा कोरोना मुक्त भारत अभियान लिखा हुआ है। विजय कोरोना मुक्त भारत अभियान चला रहे हैं। इस स्कूटी में इनके साथ सैनिटाइजर का एक डिब्बा भी रखा हुआ होता है, जिससे ये लोगों को घरों में जाकर सैनिटाइज करते हैं, उनके घरों को सैनिटाइज करते हैं। जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनके यहाँ भी जाते हैं। हमारे साथ विजय अय्यर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। विजय, ये आपको आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया मुझे ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की टीला यमापुरा की संचालिका बी के सीमा दीदी ने दिया। उन्हीं के मार्गदर्शन में यह अभियान विगत 1 वर्षों से लगातार जारी है। इन 1 वर्षों में हमने भोपाल शहर के मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, शमशानघाट, कब्रिस्तान, बैंक एवं बैंक ATM सभी जगहों को सैनिटाइज किया। साथ ही साथ भोपाल शहर के 300 कॉलोनी, 4000 मकानों को भी सैनिटाइज अभी तक हम कर चुके हैं। एक दिन में विजय आपके पास कितने कॉल आ जाते हैं और आप कितने जगहों पर पहुंचकर सैनिटाइजेशन का काम कर देते हैं? 70 से 80 कॉल आ जाते हैं और इस दौरान हम कहना 50 से 60, 70 जितने हो जाते हैं। जितना ज़्यादा रिक्वायर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉल अटेंड करके लोगों तक ये सहयोग पहुंचाना चाहते हैं। ये आपके हाथ में एक साउंड है, इसका क्या करते हैं आप? इस साउंड के माध्यम से, गीतों के माध्यम से तथा अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है कि वैक्सीनेशन लगवाएं। वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित, निःशुल्क है। साथ ही साथ लोगों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने, घर से बाहर ना निकलने, कोरोना कर्फ्यू का पालन करने जैसी सलाह लोगों को दी जाती है। तो जब आप घर से बाहर निकलते हैं इस तरह से पूरा अपनी गाड़ी लेकर, सैनिटाइजेशन मशीन लेकर, तो क्या पुलिस आपको रोकती है? क्या करती है आपके साथ? नहीं, पुलिस प्रशासन का मेरे को पूर्ण सहयोग मिलता है, वो कोई रोकती नहीं है मेरे को। यही मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक युवा इस जागरूकता अभियान में मेरे साथ आए। अगर घर पे रह रहे, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को समझाए घर के बाहर बेवजह ना घूमें। अगर 15 दिन अगर अपन इस चीज़ को संयम बरत लेंगे तो अपन बहुत ही जल्द कोरोना ऐसे शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेंगे। खुद भी कोरोना पॉजिटिव हुए, इनका पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव हुआ, जिसके बाद ये लोगों को अब जो होम आइसोलेशन में रह रहे लोग हैं उन्हें मेडिटेशन भी करवा रहे हैं। तो जी मीडिया ऐसे रियल हीरोज को सलाम करता है। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। अब ऐसे सुपर हीरोज की बात करते हैं जो इतनी मुश्किल समय में भी हम सबकी सेवा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नर्सेज की। आज इंटरनेशनल नर्स डे है और हमारी सहयोगी पूजा मक्कड़ ने BL के अस्पताल में कोविड वार्ड में जाकर देखा कि नर्स कैसे इस मुश्किल समय में दूसरों की सेवा कर रही हैं। कोविड वार्ड से जी न्यूज की विशेष रिपोर्ट। जी हां, आज इंटरनेशनल नर्स डे है और इस मौके पर हमारी संवाददाता पूजा मक्कड़ ने BL के अस्पताल के कोविड वार्ड खुद जाकर ये जानने की कोशिश की कि देश के लाखों नर्स किन मुश्किलों में लोगों की जान बचाने में जुटे हैं। हमारी संवाददाता पूजा मक्कड़ खुद PPE किट पहनकर कैमरामैन के साथ कोविड सेंटर में गई। अगर डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है तो हम कहेंगे कि नर्सेज देवदूत होती है। और इस वक्त देश और दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में किस तरह से ये देवदूत अपनी ड्यूटीज़ निभा रहे हैं, आज हम आपको ऐसे ही एक कोविड वार्ड में लेकर आए हैं। कोविड इमरजेंसी है ये एक हॉस्पिटल की। इस PPE किट में यकीन मानिए 10 मिनट रहना मुश्किल होता है और ये लोग जब यहाँ ड्यूटी करते हैं तो किसी की 4 घंटे तो किसी की 8 घंटे की भी ड्यूटी हो जाती है ऐसी जगह पर। आज नर्सेज को हम जिस यूनिफॉर्म में, जिस ड्यूटी में देखते हैं उसमें ये समझ में आता है कि वाकई नर्सेज देवदूत से कम नहीं होती। डॉक्टर्स को भगवान कहा जाता है लेकिन उससे कम ये नर्सेज की भी ड्यूटी नहीं होती है। कितनी उम्र है आपकी और इस ड्यूटी में आप कब से लगी हैं? मैं 23 ईयर्स की हूँ एंड BL के मैं लगभग 2.5 साल से काम कर रही हूँ। और कोविड में जब से कोविड स्टार्ट हुआ तब से ही हम कोविड में काम कर रहे हैं, बिकॉज हमें अपने नेशन को सर्व करना है, पेशेंट्स का केयर करना है।
पास्ट 6 मंथ से मैं घर नहीं गई हूँ। इस पीपीई किट में सांस नहीं आती है घंटों घंटों, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लगातार काम चलता रहता है। कितने घंटे पहननी पड़ती है यहाँ? 6 घंटे सबको पहनना पड़ता है रेगुलर। जब से मैंने पहना ऐसे डिहाइड्रेशन फील होता है। हम लोगों के बीच में लेमन वाटर भी आता है ताकि हाइड्रेशन मेंटेन रहे। और उतनी देर पानी पीने भी नहीं जा सकते जब तक हमारे शिफ्ट आवर्स पूरे नहीं होंगे। मुझे कम से कम 1 महीने हो गए कोविड में काम करते हुए अभी, और मेरा बहुत अच्छा भी अनुभव रहा है और बहुत बुरा भी। जब हमारे पेशेंट्स ठीक होके नहीं जा पाते हैं, कभी कभी डेथ हो जाती है किसी पेशेंट की ड्यू टू रिगार्डिंग मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है या कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो पाती है, तो उसका दुख भी होता है। कभी अगर आपको मौका मिले तो डॉक्टर्स का, नर्सेस का, हेल्थ केयर वर्कर्स का, पैरामेडिकल स्टाफ का, इनका सम्मान करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये जिस तरह का काम कर रहे हैं वो सरहद पर खड़ी हुई सेना से कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। केवल कुछ घंटे पीपीई किट के साथ पूजा मक्कड़ के कपड़े पसीने से पूरी तरह भीग गए। तो सोचिए, जो नर्स 8 से 10 घंटे लगातार पीपीई किट पहनकर काम करते होंगे, उनकी हालत क्या होती होगी। जी न्यूज बीते 1 साल से लगातार भगवान के रूप में आए डॉक्टर और नर्स को नमन करता है। कैमरामैन गोपाल के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली।